डियर स्टूडेंट्स, मैं कुमार गौरव मार्तन क्लासेस से मैं फिर आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो दिवस से ही संबंधित है। दिवस से रिलेटेड इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जनवरी और फरवरी महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस को देखा था और वो दिवस मुख्य रूप से भारत से संबंधित था, भारत में मनाया जाने वाला दिवस था। आज के क्लास में हम लोग जनवरी से लेकर मई तक के दिवस को देखेंगे, लेकिन इस दिवस में राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को भी मैंने शामिल किया है। तो दिवस से संबंधित ये दूसरा पार्ट होगा जो आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। इसके बाद दिवस से संबंधित एक पार्ट और रहेगा। चूंकि बहुत ज़्यादा दिवस होते हैं तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण दिवस को शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उससे संबंधित अन्य फैक्ट को भी मैंने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। तो काफ़ी लाभदायक वीडियो रहने वाला है आप लोगों के लिए। इसको अच्छे से सावधानीपूर्वक आप लोग देखने और समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने इसमें प्रश्नों को शामिल नहीं किया है। मैंने बोला ही था पिछले वीडियो में कि दिवस से संबंधित सारे वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं उससे संबंधित प्रश्नों का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर प्रश्नों को भी शामिल करूंगा तो वीडियो हद से ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो मैं चाहता नहीं हूँ। हालांकि फिर भी कम से कम ये 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो रहने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला दिवस जो आपके सामने है उस दिवस का नाम है विश्व ब्रेल दिवस, है ना। विश्व ब्रेल दिवस, या इसको हम लोग ब्रेल दिवस भी कर सकते हैं, है ना। विश्व ब्रेल दिवस या ब्रेल दिवस भी हम लोग इसको कर सकते हैं। ब्रेल दिवस, कोई जरूरी नहीं है कि विश्व ब्रेल दिवस ही कहा जाए, लेकिन विश्व ब्रेल दिवस भी लिखा हुआ मिलता है। तो ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो आखिर 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाने का वजह क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ब्रेल लिपि की खोज करने वाले लुईस ब्रेल के जन्म दिवस 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। आपको पता है कि ब्रेल लिपि कितना महत्व रखती है उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते हैं, है ना। उन लोगों के लिए ब्रेल लिपि कितना महत्व रखती है। तो उस ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम था बाबू लुईस ब्रेल, और लुईस ब्रेल का जन्म दिवस है किस तिथि को? 4 जनवरी को। 4 जनवरी को लुईस ब्रेल का जन्म दिवस है और इसी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये है ना, कि विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। दूसरे दिवस की ओर हम लोग आते हैं। दूसरा दिवस क्या है? दूसरा दिवस है विश्व हिंदी दिवस। ध्यान दीजिएगा, एक हिंदी दिवस होता है और एक होता है विश्व हिंदी दिवस। दोनों की तारीख अलग अलग है। अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं विश्व हिंदी दिवस की। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको पता है कि हिंदी हमारी राजभाषा है ना। तो वैश्विक स्तर पर 10 जनवरी की तिथि का निर्धारण किया गया है विश्व हिंदी दिवस को मनाने के लिए। तो इसका भी एक खास वजह है क्यों आखिर 10 जनवरी की तिथि का ही चयन किया गया विश्व हिंदी दिवस को मनाने के लिए। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 10 जनवरी 1975 ईस्वी को नागपुर में, कहां पर? नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, है ना। 10 जनवरी 1975 ईस्वी को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसी उपलक्ष्य में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। तो विश्व हिंदी दिवस की तारीख 10 जनवरी है और 10 जनवरी को क्यों चुना गया? इसका कारण यह है कि पहली बार नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10 जनवरी 1975 ईस्वी को किया गया था। तब से लगातार कुछ समय के अंतराल पर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन होता रहा है। हाल फिलहाल में 2023 ईस्वी में, है ना, हालांकि अभी तो 2024 चल रहा है, लेकिन 2023 ईस्वी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, है ना। 2023 ईस्वी में, फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था बाबू। और कहां पर किया गया था? तो नाडी नाम, ध्यान दीजिएगा, ये नाडी नामक स्थान पर, और ये है कहां पर? फिजी में। किस देश में है? फिजी में। फिजी में एक द्वीप है जिस द्वीप का नाम है देनराऊ द्वीप, है ना। तो देनराऊ द्वीप कन्वेंशन सेंटर में
यह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और यह सम्मेलन कौन सा था? तो यह सम्मेलन था 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, जिसका आयोजन फरवरी 2023 में नाडी फिजी के देनराव द्वीप कन्वेंशन सेंटर में किया गया, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि थीम से संबंधित प्रश्न भी पूछ दिया जाता है कि जब कोई दिवस आयोजित किया जाता है तो उस दिवस का थीम क्या होता है ना। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का थीम क्या था। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का थीम था बाबू, पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, है ना। ये था 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का थीम, पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, है ना। तो ये था आपका दूसरा दिवस। दूसरा दिवस के अंतर्गत हमने क्या देखा? विश्व हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, 10 जनवरी 1975 ईस्वी को। कहां पर? नागपुर में। और वर्तमान जो सबसे नवीनतम विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है, जिसका क्रम 12वां है, तो वो फिजी में मनाया गया है। फिजी में कहां पर? नाडी में देनराव द्वीप कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। और इस दिवस का थीम क्या था जो फिजी में आयोजित किया गया? इसका थीम था पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे बढ़ा जाए, तीसरे नंबर पे हम लोग आते हैं बिना समय गवाए हुए, है ना। तीसरे नंबर को हम लोग देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर पे क्या है बाबू? तीसरा नंबर है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस ये भारत में मनाया जाता है। इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ भारत से है। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, है ना। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि भारत में मोदी सरकार के द्वारा, है ना, यानी बीजेपी सरकार के द्वारा, या हम कह सकते हैं एनडीए सरकार के द्वारा स्टार्टअप नीति को लाया गया था। और आपको पता है कि भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की घोषणा की थी 16 जनवरी 2016 को, है ना। 16 जनवरी 2016 को बाबू भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया की घोषणा की थी, है ना। और इसी 16 जनवरी को देखते हुए, क्योंकि 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, है ना। और उसके बाद से भारत में लगातार स्टार्टअप की संख्या बढ़ती चली गई, है ना। लगातार भारत में स्टार्टअप की संख्या बढ़ती चली गई है। युवाओं को ये काफी पसंद आ रहा है, लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लोग खुद अपना स्टार्टअप आजकल शुरू करना चाह रहे हैं, है ना। इसी को देखते हुए 16 जनवरी की तिथि को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने का फैसला भारत सरकार के द्वारा किया गया है ना। ठीक है, तो आपका तीसरे नंबर पॉइंट पे हमने क्या देखा? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। और किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 16 जनवरी को मनाया जाता है। अब हम लोग आते हैं चौथे दिवस की ओर। चौथा दिवस क्या है? ध्यान देते हैं, चौथा दिवस आपका है विश्व कुष्ठ रोग दिवस, है ना। विश्व कुष्ठ रोग दिवस जब आप इसको सर्च करना शुरू करोगे ना नेट वगैरह पे, विश्व कुष्ठ रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, या बुक वगैरह में देखोगे तो बुक वगैरह में आपको एक तिथि लिखा हुआ मिलेगा। और वो तिथि क्या है? वो तिथि आपको लिखा हुआ मिलेगा 30 जनवरी। 30 जनवरी की तिथि आपको मिलेगी। कोई कोई बुक ऐसा भी होता है जहां पे आपको 29 जनवरी की तिथि लिखी हुई मिलेगी। ये काफी थोड़ा सा विवाद पैदा कर देता है कि आखिर विश्व कुष्ठ रोग दिवस 29 जनवरी को मनाया जाता है कि 30 जनवरी को। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है कि जनवरी के आखिरी रविवार, जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। यानी जनवरी महीने में जो सबसे आखिरी रविवार होगा, उसी रविवार को विश्व कुष्ठ रोग दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है। और वो तिथि कुछ भी हो सकती है, 29 भी कभी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकती है ना। तो जनवरी महीने के आखिरी रविवार को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ये वैश्विक स्तर की बात हो रही है ना। यह जो बात हो रही है वैश्विक स्तर की बात हो रही है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक दिवस भारत में भी मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग उसको देखने का प्रयास करते हैं, है ना। तो भारत में कुष्ठ निवारण दिवस, है ना, भारत में जो दिवस मनाया जाता है उसे कहा जाता है कुष्ठ निवारण दिवस। तो भारत में जो बाबू कुष्ठ निवारण दिवस है, कुष्ठ निवारण दिवस ये एकदम फिक्स है कि ये जब भी मनाया जाएगा तो 30 जनवरी को ही मनाया जाएगा। तो भारत में कुष्ठ निवारण दिवस जब भी मनाया जाता है तो 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। और आपको पता है कि 30 जनवरी वह तिथि है भारतीय इतिहास में कि इसी दिन
एक दिवस और मनाया जाता है जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और उस दिवस का नाम है शहीद दिवस, और उसका संबंध है महात्मा गांधी से, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी का कुष्ठ रोग के प्रति प्रतिबद्धता, है ना। महात्मा गांधी कुष्ठ रोगियों के प्रति बड़े ही संवेदनशील थे, तो इसी को देखते हुए 30 जनवरी की तिथि को चुना गया, है ना। 30 जनवरी की तिथि को चुना गया भारत में कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाने के लिए, है ना। तो वैश्विक स्तर पर अगर बात की जाए तो कुष्ठ रोग दिवस वैश्विक स्तर पर बात की जाए तो जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है, और भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो कुष्ठ निवारण दिवस जब भी मनाया जाता है तो 30 जनवरी को मनाया जाता है ना। अब थोड़ा सा इससे संबंधित एक दो पॉइंट को हम लोग और देखते हैं। कुष्ठ एक जीवाणु जनित रोग है ना। कुष्ठ एक बीमारी, बड़ी खतरनाक बीमारी है कुष्ठ, और आपको पता है कि इस बीमारी से ग्रसित लोगों को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है ना। तो हमारे समाज में आज भी इसको लोग स्वीकार नहीं करते हैं, ये स्थिति है। हालांकि कुष्ठ के जो सारे प्रकार होते हैं, ऐसा नहीं है कि इस कुष्ठ के जो सारे प्रकार हैं, है ना, कुष्ठ के बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक प्रकार ऐसा भी है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे बॉडी पे व्हाइट कलर का हल्का हल्का स्पॉट भी आता है ना। तो वो सब जो बीमारी है ना, उसको छुआछूत की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। एक कुष्ठ का प्रकार ये होता है कि जिसमें हमारी उंगलियां तक गल जाती है ना, तो वो छुआछूत की श्रेणी में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुष्ठ का हर एक प्रकार ही छुआछूत की श्रेणी में आता है, लेकिन फिर भी इसको आज समाज में बेहतर नजरिए से नहीं देखा जाता है। तो ये जो कुष्ठ है ना, ये कुष्ठ कैसी बीमारी है, तो जीवाणु से होने वाली बीमारी है। ये जीवाणु जनित बीमारी है, और इसके लिए जो उत्तरदायी जीवाणु है कुष्ठ रोग के लिए, उसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, है ना। कुष्ठ रोग जो है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है, और कुष्ठ रोग को एक नाम से और जाना जाता है बाबू, और वो नाम क्या है, हैंसेन रोग, है ना। कुष्ठ रोग को कहीं कहीं हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चौथा पॉइंट था, और जिसका संबंध किससे था, कुष्ठ रोग से, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं 5वें पॉइंट को, ठीक है। 5वें पॉइंट को देखते हैं। 5वां क्या कहता है, 5वां आपका है विश्व कैंसर दिवस, है ना। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। ध्यान दीजिएगा, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता को बढ़ाना, ताकि एक ऐसा दिवस हो, है ना, जिस दिवस को कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाए और कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, है ना। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था, तो विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम था बाबू, क्लोज द केयर गैप, है ना। विश्व कैंसर दिवस 2023 यानी जो मनाया गया कब, 4 फरवरी 2023 को, इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था क्लोज द केयर गैप, है ना। तो ये 5वां दिवस है जो है विश्व कैंसर दिवस, और मनाया कब जाता है, मनाया जाता है 4 फरवरी को, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो 6ठा नंबर पे दिवस आप देख रहे हो ना, ये 6ठा नंबर पे एक दिवस है जिसका नाम है समर्पण दिवस, है ना। समर्पण दिवस, ध्यान दीजिएगा। और ये समर्पण दिवस मनाया कहाँ पे जाता है बाबू, तो ये समर्पण दिवस मनाया जाता है भारत में, है ना। ये भारत में मनाया जाता है समर्पण दिवस, और किस तिथि को मनाया जाता है, तो 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी एक महत्वपूर्ण तिथि है ना। ध्यान दीजिएगा किस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाती है, तो भारत सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि किस तिथि को कहा जाता है, पुण्यतिथि उस तिथि को कहा जाता है जिस तिथि को किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस तिथि को पुण्यतिथि कहा जाता है ना। तो भारत सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये करेंट से भी जुड़ा हुआ टॉपिक हो जाता है समर्पण दिवस, तो इस वजह से आगे आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो भारत सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का निधन कब हुआ था, तो तिथि तो आपको मालूम हो गई, 11 फरवरी, और ईस्वी कब है, 1968 ईस्वी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का निधन हुआ था, है ना। और इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 ईस्वी को। और वर्तमान जो आपका उत्तर प्रदेश है, इसको उस समय कहा जाता था संयुक्त प्रांत। क्या कहा जाता था, संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में इनका जन्म हुआ था। किसका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। ये जनसंघ से जुड़े हुए रहे, है ना। तो
काफी महत्वपूर्ण अपने जमाने के एक हिंदूवादी व्यक्ति रहे, है ना, कौन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और इन्हीं के जन्म दिवस को समर्पण दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और यह तिथि कौन सी है, 11 फरवरी, है ना, 11 फरवरी को समर्पण दिवस के रूप में मनाने का फैसला भारत सरकार ने किया है। चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 7वें दिवस की ओर आते हैं। 7वां दिवस तो सबको याद होगा, कम से कम युवा इसको एकदम नहीं भूलेगा, बाकी लोग भूल जाएं। 7वां दिवस आपका है वैलेंटाइन डे। ध्यान रखिएगा, 7वां दिवस वैलेंटाइन डे है। और वैलेंटाइन डे आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि किस तिथि को मनाया जाता है, तो 14 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी एक लंबी कहानी है ना, लेकिन ज्यादा लंबाई में हम लोग नहीं जाएंगे। रोम में एक पादरी हुआ करते थे और उस पादरी का नाम था सेंट वैलेंटाइन, है ना। तो सेंट वैलेंटाइन के नाम पर ही इस दिवस को मनाने की परंपरा की क्या हुई, शुरुआत हुई, है ना। सेंट वैलेंटाइन के नाम पर ही इस दिवस को मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। तो वैलेंटाइन डे आपका किस तिथि को मनाया जाता है, तो वैलेंटाइन डे आपका मनाया जाता है 14 फरवरी को, ठीक है। अगले दिवस की ओर हम लोग आते हैं। अगला दिवस कौन सा है, अगला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं मैं इसको, तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। ठीक, देखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अगर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात की जाए बाबू, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, है ना। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अब 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया तो जाता है, लेकिन इसकी घोषणा किसने की थी इस दिवस को मनाने की, तो इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी यूनेस्को के द्वारा, है ना। यूनेस्को के द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, है ना। कब इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी यूनेस्को के द्वारा, तो 1999 ईस्वी में घोषणा की गई थी। और पहली बार वर्ष 2000 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को सेलिब्रेट किया गया। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो आपको पता है कि पूरे विश्व में लगभग 7000, है ना, आंकड़े अलग अलग मिलते हैं, क्योंकि गिन पाना कितनी भाषाएं पूरे विश्व में बोली जाती है मुश्किल काम है। लेकिन आप जब आप देखोगे कहीं भी किसी बुक में लिखा हुआ, तो आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा 6500, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा 6700, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा 7000। तो ये मान के चला जाए कि पूरे विश्व में लगभग 6800 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। कितनी भाषाएं हैं, 6800 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। और इनमें से कुछ भाषाओं की स्थिति तो यह है कि वो विलुप्त होने के कगार पे है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रिपोर्ट जारी किया था और संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना था, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रत्येक 2 सप्ताह में पूरे विश्व में एक भाषा विलुप्त होती है, ये रिपोर्ट में कहा गया था, है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस को मनाने का मेन मकसद ये है कि वैश्विक स्तर पर जो भाषाएं बोली जाती है ना, उन भाषाओं को संरक्षित किया जा सके, है ना। इसी उद्देश्य से इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं की अगर बात की जाए, तो विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं का अगर हम लोग क्रम देखें, बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या के लिहाज से इसका क्रम देखें, तो इसका ये क्रम है, 7 भाषाओं को मैंने शामिल किया है। ये विश्व में बोली जाने वाली 7 भाषाएं हैं और इनका क्रम क्या है, सबसे ज्यादा बोलने वालों की संख्या अंग्रेजी की है ना। पहले नंबर 1 पे था मंदारिन चीनी, लेकिन अब अंग्रेजी आगे निकल चुका है। तो सबसे ज्यादा विश्व में बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी। दूसरे नंबर पर आपका मंदारिन चीनी है। हिंदी हमारी जो राजभाषा है वो तीसरे नंबर पर आती है। चौथे नंबर पर स्पेनिश है। 5वें नंबर पर फ्रेंच है। 6ठे नंबर पर अरबी है और 7वें नंबर पर है बंगाली, है ना। यानी वैश्विक स्तर पर जो 7 प्रमुख भाषाएं हैं, उन 7 प्रमुख भाषाओं में 2 भाषाएं भारत की शामिल है और वो 2 भाषाएं क्या है, हिंदी जिसका रैंकिंग है 3 और बंगाली जिसका रैंकिंग है 7, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बाबू किस तिथि को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका किस तिथि को मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 पे आते हैं। नंबर 9 ध्यान दीजिएगा, विश्व वन्य जीव दिवस, है ना। विश्व वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व वन्य जीव दिवस के मनाने की अगर बात की जाए, तो ध्यान दीजिएगा, विश्व वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बाबू, तो विश्व वन्य जीव दिवस, है ना, ध्यान दीजिएगा, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है
3 मार्च को। किस तिथि को? 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य आपको पहले से ही पता चल गया होगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जंगली जीवों के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना, ताकि लोग जंगली जीवों का संरक्षण करने के लिए प्रेरित हो सकें। और इसी उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष विश्व वन्य जीवन दिवस का आयोजन किया जाता है। और वो तिथि कौन सी है? तो वो तिथि है 3 मार्च। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 10वें दिवस की ओर आते हैं। 10वां दिवस क्या है? तो 10वां दिवस है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बड़ा ही फेमस रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और किस तिथि को मनाया जाता है? सबको याद होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य तो वही है, महिलाओं को बराबरी का हक दिलाना, महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को रोकना और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, है ना। मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने का मकसद यही है कि महिलाओं को बराबरी का हक दिलाया जाए, है ना। लोगों के मन में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना आए, है ना। महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को रोका जाए, है ना, और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए। इसी उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ, किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने का फैसला किया था, है ना। और कब मान्यता दिया था, अर्थात पहली बार कब मनाया गया था इस दिवस को? तो 8 मार्च 1975 ईस्वी को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया गया था। अब देखिए, मैंने बताया ही था आपको कि थीम भी पूछे जाते हैं, कि किसी दिवस के थीम को लेकर के भी प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे उसके थीम को भी मैंने लिखा है, क्योंकि यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था? तो 2023 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम था एम्ब्रेस इक्विटी, है ना, एम्ब्रेस इक्विटी। तो 2023 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम था बाबू एम्ब्रेस इक्विटी, है ना, एम्ब्रेस इक्विटी। ये था 2023 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम, है ना। तो ये 10वें नंबर पे हमने क्या देखा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को देखा। किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा किस संस्था के द्वारा की गई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई। पहली बार कब मनाया गया? तो 8 मार्च 1975 ईस्वी को मनाया गया। 2023 में 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया बाबू, उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था एम्ब्रेस इक्विटी, है ना। उस दिवस का थीम रखा गया था एम्ब्रेस इक्विटी। आगे बढ़ा जाए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, नंबर 11 और नंबर 12 को देखने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है नंबर 11? नंबर 11 पे कौन सा दिवस है? तो नंबर 11 पे जो दिवस है, उस दिवस का नाम है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, है ना। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। इसमें उपभोक्ताओं के अधिकार की बात की जाती है, यानी जो उपभोक्ता वर्ग होता है उसके अधिकारों की इसमें वकालत की गई है। उनके अधिकारों से जुड़े हुए बातों को इसमें उठाया जाता है, यानी जो उपभोक्ता वर्ग है उसका भी अपना कुछ अधिकार होता है ना। तो उनके अधिकारों पे यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है कब? 15 मार्च को। ठीक है, उसके बाद 12वें नंबर पे हम लोग आते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ध्यान दीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 मार्च को। अब इसका भी अपना एक ऐतिहासिक महत्व है ना। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का भी अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। अब इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसको हम लोग बाबू समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की शुरुआत सबसे पहले कब हुई? 1995 ईस्वी में की गई, है ना। 1995 ईस्वी में 16 मार्च 1995 ईस्वी को पहली बार मुंह के जरिए पोलियो वैक्सीन की डोज दी गई थी। 16 मार्च 1995 ईस्वी वह समय था जब भारत में पहली बार मुंह के द्वारा पोलियो वैक्सीन की डोज दी गई थी। तो इस वजह से 16 मार्च की तिथि काफी महत्वपूर्ण हो जाती है भारत के लिए। और इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण के
दिवस के रूप में मनाने का मेन कारण यही है कि 16 मार्च 1995 ईस्वी को पहली बार मुंह के जरिए पोलियो वैक्सीन की खुराक दी गई थी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नंबर 13 पे। नंबर 13 को देखते हैं, विश्व खुशहाली दिवस। ध्यान दीजिएगा, विश्व खुशहाली दिवस को हम लोग देखते हैं। विश्व खुशहाली दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बाबू? तो विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, है ना। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है ना। अब देखिए, प्रत्येक वर्ष ऐसा होता है ना कि प्रत्येक वर्ष एक इंडेक्स भी जारी होता है जिसका संबंध खुशहाली से है, और उस इंडेक्स का नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, है ना। यह इंडेक्स प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत 126वें स्थान पर रहा। किस स्थान पर रहा? 126वें स्थान पर भारत रहा। ठीक है, 2023 के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन रहा? तो पहले स्थान पर फिनलैंड रहा, है ना। पहले स्थान पर फिनलैंड रहा, और आपको यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान था, है ना। अंतिम स्थान पर इस इंडेक्स में कौन था? अफगानिस्तान। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है, तो 2023 के इंडेक्स में भारत किस स्थान पर था? 126वें स्थान पर था। और पहले स्थान पर कौन था? तो पहले स्थान पर था फिनलैंड, है ना। कौन संस्था जारी करती है ना। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जो इंडेक्स है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, है ना। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा इस इंडेक्स को प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है ना। तो विश्व खुशहाली दिवस आपका किस तिथि को हो गया? विश्व खुशहाली दिवस आपका हो गया 20 मार्च को। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नंबर 14 पे हम लोग आते हैं। देखिएगा नंबर 14 में क्या है? नंबर 14 में है विश्व गौरैया दिवस, है ना, वर्ल्ड स्पैरो डे। और ये किस तिथि को मनाया जाता है बाबू? ये मनाया जाता है आपका 20 मार्च को। यही आपका गौरैया है, छोटा सा पक्षी, बड़ा ही खूबसूरत पक्षी। इसकी चहचहाहट बड़ी अच्छी होती है ना। सुबह सुबह अगर ये खिड़की वगैरह पे आके ना बैठेगा और पूरा चहचहाते रहता है। छोटा सा आकार का पक्षी होता है, लेकिन होता है बड़ा खूबसूरत। और बिहार का तो इससे बड़ा जुड़ाव है ना। बिहार का इस वजह से इससे जुड़ाव है ना कि बिहार का राजकीय पक्षी ये जो गौरैया है ना, ये गौरैया आपका बिहार का राजकीय पक्षी का दर्जा गौरैया को दिया गया है। और विश्व गौरैया दिवस आपका किस तिथि को मनाया जाता है बाबू? तो विश्व गौरैया दिवस आपका मनाया जाता है 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, और यह गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी है ना। तो अब हम लोग आते हैं 15वें नंबर पे। कौन सा है? 15 नंबर पे देखते हैं विश्व मानकी दिवस, है ना। विश्व मानकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मानकी दिवस जो है यह मनाया जाता है 21 मार्च को। किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व मानकी दिवस मनाया जाता है। और इसका आयोजन लोगों में वनों और पेड़ों के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से किया जाता है प्रत्येक वर्ष, है ना। जो विश्व मानकी दिवस है इसका आयोजन 21 मार्च को किया जाता है। और इस दिवस को आयोजित करने का मूल मकसद ये है कि लोगों में, व्यक्तियों में वनों और पेड़ों के प्रति जागरूकता पैदा की जाए। जो लोग देखते हैं हम लोग की पेड़ों की कटाई कर देते हैं गैरकानूनी रूप से, है ना, तो ऐसा नहीं हो। लोगों को जागरूक किया जाए कि ये वन और पेड़ हमारे जीवन के लिए, इस मानव के लिए कितने ज्यादा महत्व रखते हैं, है ना। तो इसी को देखते हुए विश्व मानकी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है किस तिथि को? 21 मार्च को। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो 16 नंबर पे देखिए एक दिवस है, और उस दिवस का नाम है विश्व जल दिवस। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ। विश्व जल दिवस आपका मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, है ना। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है बाबू? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही होगा कि लोगों को जल संरक्षण करने के लिए प्रेरित किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि जल के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है ना। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि लोगों को स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, है ना। 1992 ईस्वी के, ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से, 1992 ईस्वी के रियो डी जेनेरियो, है ना, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, 1992 ईस्वी के रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, जो कहाँ पे है? ब्राजील में रियो डी जेनेरियो है। यहीं पे एक सम्मेलन हुआ था, है ना, पर्यावरण
और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन इसको कहा गया, और इसी सम्मेलन में विश्व जल दिवस मनाने की बात कही गई थी, है ना। 1992 में जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, है ना, रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राजील में है, इसी में विश्व जल दिवस मनाने की बात कही गई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार वर्ष 1993 ईस्वी में विश्व जल दिवस मनाने की घोषणा की। यानी पहली बार विश्व जल दिवस किस वर्ष मनाया गया, तो 1993 ईस्वी में पहली बार विश्व जल दिवस को मनाया गया। अब इसका थीम जरा सा हम लोग देख लेते हैं कि वर्ष 2023 में जो विश्व जल दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था, तो उसका थीम था एक्सेलरेटिंग चेंज, है ना। एक्सेलरेटिंग चेंज इसका थीम था, किसका, विश्व जल दिवस का। ठीक है, तो विश्व जल दिवस को हमने देखा, है ना। नंबर 16 पे आपका कौन सा दिवस हो गया, विश्व जल दिवस, और किस तिथि को मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है ना। आगे बढ़ा जाएगा। नंबर 17 पे हम लोग देखते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु का शहीदी दिवस। ध्यान दीजिएगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहीदी दिवस। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे शहीदी दिवस लिखा गया है, जबकि महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी, महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी, उस तिथि को शहीद दिवस कहा जाता है। और यहाँ पे जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, ये शब्द है शहीदी दिवस, है ना। तो ये किस तिथि को मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है शहीदी दिवस। और आपको पता है 23 मार्च 1931 ईस्वी वह तिथि थी जब भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी गई थी, है ना। इसी कारण 23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये किनका शहीदी दिवस था, तो ये शहीदी दिवस था भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु का। नंबर 18 पे हम लोग आते हैं। नंबर 18 पे कौन सा दिवस है, तो नंबर 18 पे जो दिवस है उस दिवस का नाम है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और ये किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये तिथि है आपका 23 मार्च, है ना। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नंबर 19 पे अब हम लोग आते हैं, अगले दिवस पर आते हैं। तो अगला दिवस है राम मनोहर लोहिया जयंती। और राम मनोहर लोहिया जयंती बाबू किस तिथि को मनाई जाती है, तो राम मनोहर लोहिया जयंती मनाई जाती है 23 मार्च को। समाजवादी आंदोलन के पुरोधा राम मनोहर लोहिया, है ना, जिनका भारत छोड़ो आंदोलन में भी योगदान रहा, कांग्रेस रेडियो से जुड़े हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, राम मनोहर लोहिया, है ना। देखते हैं कि राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में अकबरपुर नामक स्थान पर हुआ, है ना। अकबरपुर में हुआ था उत्तर प्रदेश में इनका जन्म। यह अकबरपुर जो है वर्तमान समय में देखा जाए तो अम्बेडकर नगर जिला में स्थित है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है अम्बेडकर नगर जिला, और उसी अम्बेडकर नगर जिला में अकबरपुर स्थित है। राम मनोहर लोहिया ने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा यह समाजवाद के प्रखर समर्थक थे, है ना। राम मनोहर लोहिया समाजवाद के प्रखर समर्थक थे। तो राम मनोहर लोहिया की जयंती किस तिथि को मनाई जाती है, तो राम मनोहर लोहिया की जयंती मनाई जाती है 23 मार्च को। अब हम लोग अगले दिवस की ओर आते हैं, नंबर 20 पे, और इस दिवस का नाम है विश्व क्षय रोग दिवस। आपको पता है टीबी एक ऐसी बीमारी है जो बड़े ही खतरनाक लेवल की बीमारी है, और इसी बीमारी को क्षय रोग कहा जाता है ना। तो विश्व क्षय रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बाबू, तो विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को, है ना। 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 2023 में जो विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया उस दिवस का थीम क्या था, तो इसको हम लोग देखते हैं। 2023 में जो विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया ना, उस क्षय रोग दिवस का थीम था यस वी कैन एंड टीबी, है ना। यस वी कैन एंड टीबी, ये था 2023 में मनाए गए विश्व टीबी दिवस का या विश्व क्षय रोग दिवस का थीम। अब आपको पता है कि जो क्षय रोग है वो किससे होने वाली बीमारी है, तो यह एक जीवाणु जनित रोग है, यानी यह जीवाणु से होने वाली बीमारी है। और इस जीवाणु का नाम क्या है जो इस रोग का कारक है, तो जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, है ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से क्षय रोग होता है ना। भारत सरकार ने 2025 ईस्वी तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि 2025 ईस्वी तक भारत से टीबी को समाप्त कर दिया जाएगा, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, है ना, वैश्विक स्तर पर
2030 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वैश्विक स्तर पर 2030 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। लगभग आधा सफर भी अभी हमने तय नहीं किया है, 20 तक हम लोग पहुंचे हैं। टोटल दिवस कितना है? 49। तो एक लंबा वीडियो होगा, आप लोग धैर्यपूर्वक इसको देखिएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस को मैंने इसमें शामिल किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 21 पे। नंबर 21 पे हम लोग आते हैं। नंबर 21 पे है बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस। और यह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 26 मार्च को, है ना। जो ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस है बाबू, यह दिवस मनाया जाता है 26 मार्च को। ध्यान दीजिएगा, दरअसल 26 मार्च 1971 ईस्वी को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, है ना। 26 मार्च 1971 ईस्वी को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी और बांग्लादेश की मुक्ति के लिए युद्ध शुरू किया गया था। आपको पता है कि बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और उसी से अलग होकर एक नया देश बना जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। और इस देश को बनाने में, है ना, इस देश को बनाने में अगर देखा जाए भारतीयों का योगदान बहुत ही ज्यादा रहा, है ना। और भारतीयों में भारतीय प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी का इसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो 26 मार्च 1971 ईस्वी को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी और बांग्लादेश की मुक्ति के लिए युद्ध शुरू किया गया था। जिस युद्ध में बांग्लादेश का साथी कौन था? उस युद्ध में बांग्लादेश का साथी था भारतीय सेना, है ना। भारतीय सेना ने बांग्लादेश की मदद की थी। तो 26 मार्च को ही बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस भी क्या करता है? मनाता है। 26 मार्च को ही बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है। अब हम लोग आते हैं नंबर 22 पर, है ना। नंबर 22 में क्या है? नंबर 22 में जो दिवस है बाबू, उस दिवस का नाम है विश्व रंगमंच दिवस, है ना। और विश्व रंगमंच दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को, है ना। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 23 नंबर पे कौन सा दिवस है देखते हैं। नंबर 23 पर, है ना। नंबर 23 पे जो दिवस है उस दिवस का नाम है अप्रैल फूल डे, है ना, मूर्ख दिवस। इस दिवस को मूर्ख दिवस भी कहा जाता है ना। तो अप्रैल फूल डे या मूर्ख दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है ना। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे या मूर्ख दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका मनाया जाता है 7 अप्रैल को, है ना। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को? इसका एक कारण है कि WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई थी, है ना। तो चूंकि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई थी, तो इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और WHO का मुख्यालय कहाँ पे है बाबू? तो WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय है। और थीम क्या था 2023 में जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया बाबू, उसका थीम क्या था? उसका थीम था हेल्थ फॉर ऑल, या हम कह सकते हैं सभी के लिए स्वास्थ्य, है ना। 2023 में जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया उसका थीम था सभी के लिए स्वास्थ्य या हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं नंबर 24 तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 25 पे, है ना। नंबर 25 ध्यान दीजिएगा, शौर्य दिवस। और ये शौर्य दिवस जो है ना, शौर्य दिवस में आपको ध्यान रखना होगा एक चीज कि ये जो 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है ना, तो ये CRPF के द्वारा मनाया जाता है। स्पेशली हमको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है CRPF, है ना। तो ये शौर्य दिवस जो मनाया जाता है 9 अप्रैल को बाबू, ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है CRPF के द्वारा 9 अप्रैल को शौर्य दिवस। नंबर 26 पे हम लोग आते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस। 10 अप्रैल को मनाया जाता है ना। विश्व होम्योपैथी दिवस आपका 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और 10 अप्रैल को मनाने का वजह ये है कि होम्योपैथी के जो जनक हैं, है ना, होम्योपैथी के जो जनक हैं जिनका नाम है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, है ना, जिसे संक्षेप में हम लोग कह देते हैं हैनीमैन। संक्षेप में हम लोग सिर्फ हैनीमैन बोल देते हैं। तो ये इनका जन्म दिवस है, ये 10 अप्रैल है ना। 10 अप्रैल
ये हैनीमैन का जन्म दिवस है और इसी जन्म दिवस को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो जनक होम्योपैथी के हैं उनका नाम क्या है, हैनीमैन, और इन्हीं के जन्म दिवस को इनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए बाबू। तो 26 नंबर हमने देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 27 पे आते हैं। नंबर 27 अंबेडकर जयंती है ना। अंबेडकर जयंती सबको पता होगा किस तिथि को मनाया जाता है, तो अंबेडकर जयंती मनाया जाता है 14 अप्रैल को, है ना। भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर, है ना, इनकी जयंती को 14 अप्रैल को मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था और कहां पे हुआ था, तो तत्कालीन मध्य प्रांत, है ना, तत्कालीन मध्य प्रांत, वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश हम कह सकते हैं, तत्कालीन मध्य प्रांत के महू, है ना, कहां पर हुआ था, महू में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी, तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी 6 अप्रैल 1956 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। और इनके समाधि स्थल का नाम क्या है बाबू, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। इनके समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि, और ये चैत्य भूमि है कहां पे, तो ध्यान रखिएगा ये दिल्ली में नहीं है, ये चैत्य भूमि कहां पे है, तो ये चैत्य भूमि है मुंबई में, है ना, महाराष्ट्र में है ये चैत्य भूमि। तो इनकी समाधि स्थल का नाम चैत्य भूमि है। और आपको मैं बता दूं कि मरणोपरांत 1990 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1990 ईस्वी में दिया गया था। और एक प्रश्न यहाँ पे और होगा जो करंट से जुड़ा हुआ है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। किस दिवस के रूप में, समानता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इनके जन्म दिवस को किसने, कहां की सरकार ने, तो तमिलनाडु की सरकार ने। आगे बढ़ते हैं, नंबर 28 पे आते हैं हम लोग। देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अम्बेडकर वाले को, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 28 पे आते हैं, विश्व होम्योफीलिया दिवस, है ना। विश्व हेमोफीलिया दिवस ये कब मनाया जाता है, तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस, है ना। आपको पता है कि यह एक वंशानुगत बीमारी है ना। जो हीमोफीलिया है वह एक वंशानुगत बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी है, और यह बीमारी ऐसी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। तो अगर मामूली सा भी अगर आपको चोट लगता है ना, अगर आपको मामूली सा भी चोट लगता है तो ये संभावना बन जाती है कि आपका रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा, यानी रक्तस्राव बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। तो ये एक आनुवांशिक बीमारी है, ध्यान दीजिएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हीमोफीलिया एवं अन्य वंशानुगत बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करना है ना। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता है ना। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है बाबू, आनुवांशिक बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, जिससे मामूली चोट लगने पर भी गंभीर रक्तस्राव होने का डर सदैव बना रहता है। अब ध्यान दीजिए, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक कौन थे, संस्थापक थे फ्रैंक अश्नावेल, है ना। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक थे फ्रैंक स्नावेल, और इन्हीं के जन्म दिवस को, है ना, इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस दिवस को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को, है ना। आपको पता है कि हीमोफीलिया एक वंशानुगत बीमारी है और यह इस तरह की बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता है ना। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक थे फ्रैंक स्नोवेल, और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाने की परंपरा की शुरुआत की गई थी, है ना। कौन सा दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस। आगे बढ़ते हैं, अब नंबर 29 पे आते हैं। चलिए 29 पे हम लोग आ गए। 29 पे क्या है, 29 नंबर पे है विश्व विरासत दिवस अथवा विश्व धरोहर दिवस, है ना। हम लोग विश्व विरासत दिवस भी कह सकते हैं और इसको हम लोग विश्व धरोहर दिवस भी कह सकते हैं। और ये किस तिथि को मनाया जाता है बाबू, तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को, है ना। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस या विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पूरे विश्व में ऐतिहासिक
और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता को बढ़ाना है ना। यानी जो मतलब ऐतिहासिक स्थल है, जो सांस्कृतिक स्थल है ना, इनके संरक्षण के प्रति लोगों में क्या किया जाए, इनके संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाया जाए। यानी लोगों को जागरूक किया जाए कि जो भी ऐतिहासिक स्थल है पूरे विश्व में कहीं भी, भारत के साथ साथ अन्य देशों में, है ना, क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर आयोजित होने वाला दिवस है, तो भारत या किसी भी देश में अगर कोई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल मौजूद है तो उसको लोगों को संरक्षित करने के लिए प्रेरित किया जाए। और इसी उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस अथवा विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, विश्व विरासत दिवस 2023 का थीम क्या था? तो विश्व विरासत दिवस 2023 का थीम था हेरिटेज चेंज, है ना, यही इसका थीम था विश्व विरासत दिवस 2023 का, है ना। विरासत परिवर्तन या हेरिटेज चेंज इसका थीम था विश्व विरासत दिवस का, जो 2023 में मनाया गया। और किस तिथि को मनाया गया? तो 18 अप्रैल को मनाया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो दिवस है भारतीय सिविल सेवा दिवस, और भारतीय सिविल सेवा दिवस बाबू किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन, ध्यान दीजिएगा, यह दिन उन सिविल सेवकों या लोक सेवकों को समर्पित है जो देश की प्रगति के लिए कार्य करते हैं, साथ ही नीति निर्माण के क्षेत्र में भी उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यानी सिविल सेवकों के लिए एक खास दिन समर्पित किया गया हमारे देश में, और वह दिवस कौन सा है, वह दिन कौन सा है? 21 अप्रैल। और 21 अप्रैल को भारतीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिवस को कब मनाया गया? तो पहली बार इस दिवस को 21 अप्रैल 2006 ईस्वी में मनाया गया था, है ना। तो भारतीय सिविल सेवा दिवस आपका किस तिथि को? 21 अप्रैल को। आगे बढ़ा जाए, आते हैं अगले दिवस की ओर। जो अगला दिवस कौन सा है बाबू? तो अगला दिवस है पृथ्वी दिवस, है ना। पृथ्वी दिवस को देखते हैं। पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, है ना। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो पर्यावरण को संरक्षित करें, ताकि हमारी पृथ्वी बची रहे। आज हमारी पृथ्वी को सबसे ज्यादा खतरा ग्लोबल वार्मिंग से है ना। जिस हिसाब से हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में हानिकारक गैसें बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं यह भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। तो यही कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे हमारी पृथ्वी बची रहे। और जब पृथ्वी बचेगी तभी मानवता भी बची रहेगी, है ना। तो पृथ्वी दिवस 2023 का थीम क्या है? ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी दिवस 2023 का थीम है बाबू, हमारे ग्रह में निवेश करें, है ना, हमारे ग्रह में निवेश करें। यही थीम है पृथ्वी दिवस 2023 का। आगे बढ़ा जाए, नंबर 32 पे अब हम लोग आते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, नंबर 32 पे कौन सा दिवस है? विश्व पुस्तक। विश्व पुस्तक, ध्यान दीजिएगा, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। और ये दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को, है ना। तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। फिर आगे बढ़ते हैं, नंबर 33 पे कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, है ना। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को? इसका भी अपना एक महत्व है। क्या महत्व है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, है ना, सब लोग इससे परिचित होंगे, है ना। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है पंचायती राज से, है ना। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध बाबू किससे है? पंचायती राज से है। और यह अधिनियम कब से लागू हुआ? तो यह अधिनियम लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 ईस्वी से, है ना। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को लागू किया गया था। और इसी की याद में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। और पहली बार, ध्यान दीजिएगा बाबू, पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो
10 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाया गया था। ठीक है, यहां तक क्लियर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। 34 को हम लोग देखते हैं क्या कहता है। 34 में कौन सा दिवस है, तो विश्व मलेरिया दिवस। कौन सा दिवस, विश्व मलेरिया दिवस। और ये विश्व मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को, है ना। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है मलेरिया के प्रति लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना, है ना। मलेरिया के प्रति लोग जागरूक हों। आपको पता है कि एक बहुत ही जानलेवा किस्म की एक बीमारी है, और मलेरिया की बीमारी जो है ना, वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है। इस बीमारी का कारण क्या है, प्लाज्मोडियम परजीवी है। और इस प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है, तो इसका वाहक है मादा एनोफ्लिस मच्छर, है ना। यह बीमारी मुख्यतः अविकसित और विकासशील देशों में देखने के लिए ज्यादा मिलता है। विकसित देशों में यह बीमारी बहुत कम देखने के लिए मिलता है। ज्यादातर यह बीमारी अविकसित और विकासशील देशों में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इस बीमारी का संबंध कहीं ना कहीं साफ सफाई से जुड़ा हुआ है। गंदे पानी हम लोग अपने आसपास एकत्रित न होने दें, इस बात का हमें हर समय ख्याल रखना होगा। तो विश्व मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू, देखिएगा नंबर 35 पे है विश्व मजदूर दिवस। विश्व मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है विश्व मजदूर दिवस। और जानते हैं इस 1 मई को या विश्व मजदूर दिवस को मई दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। किस दिवस के रूप में, मई दिवस भी इसे कहा जाता है ना। तो विश्व मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मई दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ध्यान दीजिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए भी एक खास दिवस को चुना गया है। और वह दिवस कौन सा है, वह दिवस है 3 मई। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अगला दिवस है विश्व एथलेटिक्स दिवस। और विश्व एथलेटिक्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है 7 मई को, है ना। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 38 पे हम लोग देखते हैं। नंबर 38 में जो दिवस है, उस दिवस का नाम क्या है बाबू, उस दिवस का नाम है विश्व रेड क्रॉस दिवस, है ना। थोड़ा सा विश्व रेड क्रॉस दिवस को हम लोग अच्छे से देखेंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस काफी महत्वपूर्ण दिवस है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को, है ना। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और यह जो दिवस है, रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता, है ना, उनका नाम क्या है, हेनरी ड्यूनेंट, जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। और रेड क्रॉस की स्थापना करने के साथ साथ जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई ना, तो पहला शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति भी हेनरी ड्यूनेंट ही थे, है ना। तो इन्हीं के जन्म दिवस, है ना, इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने किस वर्ष की थी, तो इन्होंने 1863 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना की थी। और कहां की थी, जिनेवा में की थी। और इसका मुख्यालय भी कहां पर है, इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। और ये जेनेवा किस देश में है, तो ये जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। कहां पर है, स्विट्जरलैंड में। यहीं पर इस जेनेवा में अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना 1863 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा, हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा। और इन्हीं की स्मृति में इनके जन्म दिवस 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संगठन को आखिर इन्होंने स्थापित क्यों किया था, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को स्थापित करने का इनका उद्देश्य क्या था, तो बड़ा ही इनका उद्देश्य बड़ा अच्छा था अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को स्थापित करने का। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध, ध्यान दीजिएगा, युद्ध और प्राकृतिक आपदा, है ना, युद्ध और प्राकृतिक आपदा के समय लोगों के बीच राहत कार्य को पहुंचाना, है ना। अगर युद्ध होता है या प्राकृतिक आपदा आती है, तो उस दौरान इस संगठन का ये काम रहता था कि अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का ये काम रहता था कि ये क्या करती थी, कि राहत कार्य पहुंचाती नहीं थी, अभी भी पहुंचा रही है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये समिति अब समाप्त हो चुका है, नहीं,
अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति आज भी वर्तमान में मौजूद है और कहीं भी युद्ध या प्राकृतिक आपदा होता है तो सबसे पहले वहां पहुंचने वाली समिति अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ही होती है। और इसके कार्यों की वजह से, है ना, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के कार्यों की वजह से 3 बार, कितने बार? 3 बार इसे नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को 1917 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में और 1966 ईस्वी में 3 बार अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और आपको पता ही है कि किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इनको मिलेगा? इनको नोबेल पुरस्कार मिलेगा शांति का। किसका? शांति का नोबेल पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को 3 बार मिल चुका है, 1917, 1944 और 1966। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। 39 पे जो दिवस है उस दिवस का नाम है विश्व थैलेसीमिया दिवस, है ना, विश्व थैलेसीमिया दिवस। इसको हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं। 39 पे जो दिवस है बाबू, उस दिवस का नाम है विश्व थैलेसीमिया दिवस। और विश्व थैलेसीमिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व थैलेसीमिया दिवस बाबू मनाया जाता है 8 मई को। किस तिथि को? 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है ना। और मैं अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक आनुवांशिक बीमारी का जिक्र किया था ना, तो ये थैलेसीमिया भी जो है ना, ये थैलेसीमिया भी बाबू क्या है? ये थैलेसीमिया भी एक आनुवांशिक विकार है ना। थैलेसीमिया भी एक आनुवांशिक विकार है तथा इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। किस दिवस का? तो विश्व थैलेसीमिया दिवस का। और किस तिथि को? तो 8 मई को, है ना। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक विकार है जिसका संबंध रक्त से है, हमारे ब्लड से है ना। ब्लड बन ही नहीं पाता है हमारे बॉडी में, बाहर से ब्लड देना पड़ता है ना। यह हीमोग्लोबिन के उत्पादन को प्रभावित करता है। इसमें शरीर में खून की भारी कमी हो जाती है जिसके कारण बाहर से हमारे बॉडी को खून देने की आवश्यकता पड़ती है ना। बाहर से हमारे बॉडी को खून देने की आवश्यकता पड़ती है। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस याद रखिएगा किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। यह एक आनुवांशिक विकार है, तो इसके बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है ना। इस बीमारी में होता क्या है? इस आनुवांशिक विकार में होता क्या है? हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन बन ही नहीं पाता है, हीमोग्लोबिन का उत्पादन नहीं हो पाता है, जिससे हमारे शरीर में ब्लड की क्या होती है? कमी हो जाती है ना। तो बाहर से व्यक्तियों को खून देने की आवश्यकता पड़ती है इस बीमारी में। तो ये था विश्व थैलेसीमिया दिवस। कौन सा तिथि है बाबू? तो तिथि है 8 मई। आगे बढ़ा जाए, नंबर 40 पे जो दिवस है उस दिवस का नाम है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, है ना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ध्यान दीजिएगा कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को, है ना। देश के विकास में इंजीनियरों, वैज्ञानिकों इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उन्हीं के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है ना। उन्हीं के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? तो दिवस है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, है ना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है बाबू जो 11 मई को मनाया जाता है। और किन के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है? तो इंजीनियरों, वैज्ञानिकों इत्यादि के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है भारत में। और इस दिवस को भारत में पहली बार कब मनाया गया? तो वर्ष 1999 ईस्वी में इस दिवस को पहली बार मनाया गया था। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और तिथि क्या है? तो इसकी तिथि है 11 मई, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 41 पे। 41 क्या है? 41 में जो दिवस है उस दिवस का नाम है विश्व नर्स दिवस। ध्यान दीजिएगा, विश्व नर्स दिवस। और ये तिथि क्या है? 12 मई को बाबू विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। आपको पता है कि हमें स्वस्थ रखने में डॉक्टर का तो योगदान होता ही है और डॉक्टर के साथ साथ नर्स वगैरह का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है ना। तो 12 मई 1820 ईस्वी को मशहूर नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली में हुआ था। कहां हुआ था? इटली में हुआ था। एक मशहूर नर्स रही और उनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 ईस्वी को। तथा उन्हीं की याद में हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। उन्हीं के याद में ये इंटरनेशनल नर्सेज डे या विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। और आपको पता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को एक उपनाम भी दिया गया था और ये उपनाम क्या था? द लेडी विद द लैम्प, है ना। बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि द लेडी विद द लैम्प
नाम से कौन मशहूर थी? तो द लेडी विद द लैंप नाम से मशहूर थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, है ना। और इसी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस को विश्व नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तिथि क्या है? तो वो तिथि है 12 मई, है ना। अब ध्यान दीजिएगा 2023 में, है ना, 2023 में जो इंटरनेशनल नर्स डे मनाया गया 12 मई को, उसका थीम क्या था? उसका थीम था आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, है ना। आवर नर्सेज आवर फ्यूचर ये थीम था 2023 में मनाए गए इंटरनेशनल नर्स डे का, जो किस तिथि को मनाया गया बाबू? 12 मई को मनाया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नंबर 42 में कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, है ना। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को, है ना। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आपका 15 मई को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोगों के जीवन में परिवार के महत्व को उजागर करना, है ना। परिवार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्व रखता है, इसी महत्व को उजागर करना इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का मकसद है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को 1994 ईस्वी में मनाया गया था। तो पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ के पहल पर अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तिथि को मनाया गया? 15 मई को मनाया गया। और किस वर्ष मनाया गया? तो 1994 ईस्वी में मनाया गया, है ना। 2023 ईस्वी में जो परिवार दिवस मनाया गया ना बाबू, 2023 ईस्वी में जो परिवार दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? ध्यान दीजिएगा, है ना। 2023 में जो परिवार दिवस मनाया गया, इसका थीम था परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन, है ना। परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन 2023 में मनाए गए परिवार दिवस का थीम रहा था। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नंबर 43 पे हम लोग आते हैं, विश्व दूरसंचार दिवस। ध्यान दीजिएगा, विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये हम लोग देखते हैं। तो विश्व दूरसंचार दिवस बाबू मनाया जाता है 17 मई को। किस तिथि को? 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है 17 जनवरी को विश्व दूरसंचार दिवस? इसको भी हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 17 मई 1865 ईस्वी को की गई थी, है ना। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 17 मई 1865 ईस्वी को की गई थी। और इसी की स्मृति में 17 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 17 मई 1865 ईस्वी को की गई थी। और इसी 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले दिवस की ओर हम लोग आते हैं। नंबर 44 पे कौन सा दिवस है? नंबर 44 पे दिवस है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, है ना। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस बाबू मनाया जाता है किस तिथि को? 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 45 पे। नंबर 45 क्या कहता है? नंबर 45 कहता है आतंकवाद विरोधी दिवस, है ना। और ये आतंकवाद विरोधी दिवस का संबंध वर्ल्ड से नहीं है, ये भारत से है ना। भारत में मनाया जाता है ये आतंकवाद विरोधी दिवस। और जानते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये आतंकवाद विरोधी दिवस है ना, ये मनाया जाता है 21 मई को। और 21 मई का भी भारतीय इतिहास में काफी महत्व रहा है ना। हालांकि वो गलत वजह से महत्व रहा, लेकिन महत्व तो हो ही गया, क्योंकि इसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी थे उनकी हत्या की गई थी, उनको बम से उड़ा दिया गया था। यही 21 मई का दिन था। और इसी दिवस को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यादें कड़वी है, काफी खराब यादें हैं, लेकिन चलो इतिहास में ये दिवस दर्ज हो गया 21 मई। और इस दिवस को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु की स्मृति में मनाया जाता है ना। राजीव गांधी की मृत्यु की स्मृति में मनाया जाता है। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 ईस्वी को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी रैली के दौरान कर दी गई थी, है ना। एक चुनावी रैली के दौरान 21 मई 1991 ईस्वी को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर नामक स्थान पर कर दी गई थी। और इसी तिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नंबर 46 पे ध्यान दीजिएगा। नंबर 46 क्या कहता है? नंबर 46 पे बाबू जो दिवस है, उस दिवस का नाम है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, है ना।
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, है ना। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रकृति एवं पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए, है ना, प्रकृति एवं पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता का काफी महत्व है और इसी महत्व को उजागर करने के लिए 22 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है ना। ध्यान दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बाबू? तो 22 मई को मनाया जाता है ना। क्यों मनाया जाता है? इस वजह से मनाया जाता है कि ये जो जैव विविधता है वो प्रकृति एवं पर्यावरण में संतुलन को बनाए रखने में काफी महत्वपूर्ण योगदान करती है। इसी वजह से 22 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब एक बात और ध्यान रखिए कि ये जैव विविधता का मतलब क्या होता है? क्या होता है जैव विविधता? तो ध्यान दीजिएगा, जैव विविधता का मतलब होता है जीवधारियों में पाई जाने वाली विविधता, है ना। जीवधारियों के बीच पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। और ये जीवधारी का मतलब क्या हुआ? ये जीवधारी में आपके जीव जंतु भी आ गए और जीव जंतु के साथ साथ पेड़ पौधे बीच में शामिल हो गए। यानी इनके बीच जो विविधता पाई जाती है, जो भिन्नता पाई जाती है, जो विभिन्नता पाई जाती है, उसी को कहा जाता है जैव विविधता। ठीक है। नंबर 47 पे हम लोग आते हैं। नंबर 47 क्या कहता है? देखिएगा, नंबर 47 स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, है ना। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस ये बहुत पुराना नहीं है, घोषणा बहुत समय नहीं हुआ है इसको किए हुए। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई को मनाया जाता है। आपको पता है कि 28 मई वीडी सावरकर की जयंती है ना। विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है 28 मई। तथा महाराष्ट्र सरकार ने, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक वर्ष वीडी सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है ना। वीडी सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाने का फैसला किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये राज्य सरकार है, महाराष्ट्र की राज्य सरकार, है ना। आगे बढ़ते हैं, नंबर 48 पे आते हैं। नंबर 48 देखिए क्या कहता है। नंबर जो 48 है बाबू, यह है माउंट एवरेस्ट दिवस। और ये किस तिथि को मनाया जाता है? 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है ना। इसका भी अपना एक रीजन है। 29 मई 1953 ईस्वी, ध्यान दीजिएगा, 29 मई 1953 ईस्वी को सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, है ना, और तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था और इस तरह से वे माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे, है ना। इसी स्मृति में प्रत्येक वर्ष 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। माउंट एवरेस्ट दिवस के मनाने का यही कारण है। और ये दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। तो 48 तक तो हम लोग पहुंच गए। अब अंतिम दिवस है, इस अंतिम दिवस को भी हम लोग देख लेते हैं। अंतिम दिवस क्या है बाबू? तो अंतिम दिवस आपका है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य तंबाकू के इस्तेमाल से होने वाले स्वास्थ्य समस्या के बारे में जागरूकता फैलाना है ना। तंबाकू के इस्तेमाल से जो स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है, हमें उसी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। यानी लोगों को ये प्रेरित करना है कि तंबाकू का प्रयोग नहीं किया जाए, है ना। तो आज इतना ही रखते हैं। जनवरी से लेकर के मई तक सारे महत्वपूर्ण दिवस को हम लोगों ने देखा। इसके पहले एक वीडियो और चैनल पे मौजूद है, उसमें भी जनवरी और फरवरी के कुछ राष्ट्रीय दिवस को शामिल किया गया है। तो इसके बाद 1 या 2 वीडियो में बाकी जो दिवस बचा हुआ है उसको मैं खत्म करने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो के बारे में अगर कोई सुझाव देना चाहेंगे तो उसका भी स्वागत है ना। अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा इस चैनल के बारे में, ताकि लोग इस चैनल के बारे में जानें और इसका अधिकतम लोग लाभ उठा सकें। धन्यवाद।